एस्ट्रो हेमा लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ बताती हूँ, जो कहानियाँ आपको मेरी पसंद आती हैं और आप इसे लाइक करते हैं। आप लोगों का कहना है कि मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, हम इन्हें बार बार सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक जल परी की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, बहुत समय पहले एक तालाब होता है, बहुत बड़ी नदी, उसके अंदर जल परी रहती है। जल परी मछली के ही रूप में रहती है और वहाँ पर एक लुटेरे आते हैं और वो जहाज के अंदर आते हैं। लुटेरे जहाज के अंदर जब लुटेरे आते हैं तो वो क्या करते हैं, उस समुंदर के अंदर जाते हैं, समुंदर के अंदर अपना जाल फेंक देते हैं। उसके अंदर जो कीमती हीरे जवाहरात मोती सीप जो होते हैं उनको निकाल दिया और फिर उनको बहुत रेट में बेच कर अपना काम कर लेते हैं। समुंदर के अंदर बहुत बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, उसके जाल के अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी आ जाती हैं, तो वो मछलियों को भी ले जाते हैं और बेच देते हैं। एक जल परी जब उस समुंदर के अंदर रहती है तो वो उस दिन क्या देखती है कि समुंदर के बाहर एक रवि नाम का लड़का खड़ा हुआ है। वो लड़का बहुत छोटी उम्र का होता है और वो भी समुंदर के उन लुटेरों के साथ ही काम करता है। वो समुंदर में उस दिन उसे जाल फेंकते हैं तो कुछ नहीं मिलता। वो बड़ा, उसका मालिक बहुत डांटता उसे कि आज कुछ भी नहीं आया। तो फिर क्या होता है, रवि रो रहा होता है। जल परी रवि के पास आती है तो रवि के पास आके कहती है, भाई तू क्यों रो रहा है? तो कहता है कि देखिए, मैं इसलिए ये काम करता हूँ क्योंकि मेरी एक बूढ़ी माँ है और वो माँ मेरी बहुत बीमार है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ। तो वो जल परी पूछती है, आपकी माँ को क्या हो गया? तो रवि कहता है, देखिए, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इसी समुंदर में मेरे पापा आया करते थे और पापा जाल फेंकते थे। जाल फेंककर मछलियाँ आती थी, मछलियों के हम बेचकर अपने घर में सामान लाते थे, खाना लाते थे, उससे हमें पैसे मिलते थे। पर एक दिन समुंदर बिल्कुल शांत था। मेरे पापा ने जो इसमें जब जाल फेंका तो एकदम से ज्वार आ गया। ज्वार भाट आने से मेरे पापा वहीं पे ख़त्म हो गए और ये वाला हादसा देखकर मेरी मम्मी उस दिन से बहुत ज़्यादा बीमार है और अब उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। रवि जल परी के आगे रोने लग जाता है। जब रवि जल परी के आगे रोता है तो जल परी उसे देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है, सिर्फ इसीलिए तुम यहाँ पे आते हो कि तुम्हें पैसे चाहिए और अपनी मम्मी का इलाज करना है? तो रवि कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल इसीलिए आता हूँ कि मुझे कुछ अच्छे चीज़ मिल जाए नीचे से और मैं उससे पैसा इकट्ठा कर लूँ और मेरी मम्मी का इलाज हो जाए तो मेरे घर में खुशी आ जाएगी। तो जल परी बोलती है, चल रवि, तू मेरे साथ चल। वो रवि को अपने समुंदर के अंदर ले जाती है और जब समुंदर के तल के नीचे ले जाती है और वहाँ से तिजोरी, एक खजाना, एक बॉक्स, देखिए समुंदर के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। उसके अंदर से एक बॉक्स, कहती है, ये उठा लो। इस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना है। तो रवि उस बॉक्स को उठाकर लेकर आ जाता है और उस बॉक्स को जब खोल कर देखता है उसके अंदर इतने हीरे जवाहरात सोना ज्वेलरी इतना कुछ होता है कि वो देखकर चमक को बहुत खुश होता है। तो वो उसी समय अपने मालिक को बोलता है, जो जहाज चलाता है, कि बॉस अब चलो। तो ये कहता है कि ये कहाँ से मिला? कहता, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से मिला, पर अब मेरी माँ का इलाज हो सकता है, इस पैसों से मैं अपनी माँ को इलाज कराऊंगा। तो वो अपने घर जाता है और अपनी माँ को पैसा इकट्ठा करता है, उसको बेचकर, और अपनी माँ का इलाज कराता है। और जल परी बोलती है कि जब भी रवि तुझे मेरी ज़रूरत पड़े, जब भी समुंदर के पास आए, तो तुम मछलियों को मत मारना और तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुझे खजाना लेकर दे दूँगी और तुम अपने घर में खुशी खुशी उसको यूज कर लेना। और अगर इसका तुम दुरुपयोग करोगे और
कुछ भी इसका बुरा करोगे इस पैसों से तो मैं वो सारा कुछ ख़त्म कर दूँगी। तो रवि कहता है कि नहीं, मैं इस खजाने से जो भी मुझे पैसे मिलते हैं मैं और भी लोगों को, गरीब लोगों का भी इलाज कराऊंगा। जो ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में खर्चा नहीं कर सकते और उनकी मम्मी पापा बीमार पड़े हुए हैं, मैं उनका भी अब इलाज कराऊंगा। तो वो जल परी की हेल्प के साथ पैसे इकट्ठे करता है और हॉस्पिटलों के अंदर जाकर जिन लोगों से इलाज नहीं होता उन लोगों का इलाज करने लग जाता है। दोस्तों देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी अपनी कैसे दान कर सकता है, छोटा सा बच्चा कितनी दूसरों की मदद कर सकता है, कितनी सेवा कर सकता है। उसके अंदर ये चीज़ थी कि मैंने अपनी माँ का इलाज करना है और पैसे इकट्ठे करने हैं, तभी उसने ये यहाँ तक पहुँच पाया। अगर वो समुंदर के पास दिया तभी उसको जल परी मिले। कहावत है कि जो समुंदर में डुबकी लगाएगा तभी मोती पाएगा। दोस्तों अच्छे काम करने के लिए आप कभी मत घबराया करो। अच्छे काम करने से ही आपको अच्छी चीज़ मिलेगी और आपकी ऊंचाइयों में आपकी ज़िंदगी को चूमेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आती हैं, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।